तो कैसे हैं आप लोग? अब सबसे पहले तो मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने कुत्ते वाली की है मेरी वीडियो ना बनाने पे। खैर आज हम बात करेंगे पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम की, यानी स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज। बड़ा हरामी हो बेटा। हाँ, हैंड फीस लगा लो शाबाश जल्दी से, क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम्हारे घर वाले तुम्हें चोद दें। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर जी। तो अब जिस खुजली के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ उसने काफी लोगों को काफी अंदर से हैवी किस्म की उंगल दे रखी है, जिसकी वजह से अच्छा वाला इंसान अपना नाम, जात, घर, सेक्स, जेंडर तक भूल जाता है। पैंच, इस बीमारी को आम जुबान में कहते हैं स्कूल। तो शुरुआत कुछ ऐसी होती है कि तुमने अभी हगना भी नहीं सीखा होता कि तुम्हारे अम्मी अब्बू खुद को तसल्ली और तुम्हें प्रोटेक्शन ना लगाने की सजा देते हुए तुम्हें डंडी खान मेरा मतलब स्कूल भेज देते हैं। अब स्कूल जाते साथ ही ना तुम्हें एहसास होना शुरू हो जाता है कि तुम्हारी जिंदगी अजाब होना शुरू हो चुकी है। सुबह 6 बजे उठना है, नहीं दिल कर रहा फिर भी उठना है, वही गंदी यूनिफॉर्म पहननी है, वही घटिया बैग उठाना है और वही खोते की लिद वाला मुंह उठा के स्कूल दफा हो जाना है। अब देखो स्कूल जाने से मुझे कोई इशू नहीं है, ना ही कोई मेरा मसला है स्कूल वालों से, बल्कि बहुत बड़ा मसला है पैन, क्योंकि तुम्हारा हर दिन ना बिल्कुल इसी तरह का गुजरेगा, कुछ डिफरेंट नहीं होने वाला। हफ्ते में 6 दिन तुम्हें स्कूल जाना है, एक दिन छुट्टी होगी और पैन जो तुम्हारा एक एक सेकंड ये सोचते गुजर जाना है कि तुम्हें कल फिर से वहीं जाके पेश करानी है। अच्छा, यहाँ पे मरवाने से अच्छा है ना बंदा ये बन जाए, एटलीस्ट तुम्हें मजा आए पैन। अब इन काकों का आमतौर पे दिन कैसा गुजरता है? सुबह सुबह ही उठते हैं, अम्मी से छितर खा के जबरदस्ती नाश्ता करने के बाद 10 मिनट सबवे सर्फर खेलते हैं और उसके बाद इनको घर से निकाल दिया जाता है कि जा पुत्र शाबाश पढ़ के आ। और सही जिंदगी हराम तो उन बड़े भाइयों की होती है जिनको इन पैनियों को स्कूल छोड़ के आना पड़ता है। अब स्कूल में ना तुम्हें हर तरह के पोकेमोन मिलते हैं, कुछ मेरी तरह के होते हैं जिन्होंने खुद तो 10 मिनट वाली एजुकेशनल वीडियोस देख के अपना काम सार लेना होता है और स्कूल सिर्फ इसलिए आते हैं कि बच्चियां देख सकें। वो लदा बात है कि सेट कोई नहीं होती, खैर छोड़ो। और कुछ होते हैं जिनको पढ़ाई के अलावा और की काम ही नहीं होता, ये लोग हर टेस्ट में पूरे नंबर लेते हैं, सारा होमवर्क करते हैं और हम जैसे लोगों का मजाक भी उड़ाते हैं। अब इतनी पढ़ाई ना 2 ही सूरतों में हो सकती है, या तो तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं है कि तुम प्ले स्टेशन और ये दूसरी वीडियो गेम्स वगैरह खरीद सको, या फिर किताबें तुमने अपनी टुई में ली हुई है। इन जैसे बंदे होते हैं गूगल पे सर्च करते हैं ऑक्सफोर्ड सिलेबस और इनको शायरी आ जाती है। गर्मियों की छुट्टियों को सारा होमवर्क एक दिन में कर लेते हैं, इतना कोई दिमाग खराब होता है इनका। अब मुझे ना इन पढ़ने वाले बच्चों से इतना कोई मसला नहीं है, ना ही कोई इशू है, बल्कि बहुत ज्यादा इशू है। भाई तुम लोग क्या जानो पबजी पे कॉन्करर करना, भैंस जो कभी रैंक पुश किया हो तो तुम लोगों को पता लगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप जी। पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई, पैंचो अगर पढ़ने से ही सब कुछ होता ना तो ना आज तुम्हारे पास ये होता, ना ये और ना ही ये। और ये बातें ना तुम्हें कोई टीचर नहीं समझाने वाला, ये सिर्फ कुछ मेरे जैसे लेजेंड्स को ही समझ आती हैं। इसी वजह से हम पढ़ाई को मुंह नहीं लगाते। अबे साले यार इतनी लॉजिकल बातें, मुझे तो YouTube छोड़ो मैं कहता हूँ मोटिवेशनल स्पीकर होना चाहिए। काश मेरे दादा जिंदा होते, कितना प्राउड फील करते हैं ना। देख रहे हैं दादा, देख रहे हैं। अब स्कूल वालों को लगता है कि इनसे बड़ा कंजर कोई है ही नहीं, पर नहीं, सारी बगैरती तो इधर आके शुरू होती है। अब कॉलेजेस में ना मैं सबसे पहले पंजाब कॉलेज के बारे में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि इतना बेड़ा गर्क ना मेरी एक्स ने नहीं मेरा किया होना जितना इस कॉलेज ने किया। इससे बेहतर था मैं 2 लाख आईफोन पे लगा लेता, कम से कम बच्ची होनी थी मेरे पास आज। पहले तो स्कूल वाले तुम्हारे 10 साल ये कह के जाया करा देते हैं कि बस ये 10 साल पढ़ लो, कॉलेज में जाके सुकून होना है तुम्हें। एमी एंडरसन और मियां खलीफा तुम्हें खुद आके अपना नंबर देगी, पर वो ये नहीं बताते कि सही गैंग बैंग तो तुम्हारा कॉलेज में जाके होना है। अब आगे बढ़ने से पहले ना बात कर लेते हैं इस वीडियो के स्पॉन्सर की, जो है कोई भी नहीं। अब कॉलेज जाने से अगर कोई एक चीज तुम सीख लेते हो ना तो वो है उठाना, बॉडी बिल्डिंग करना। समझ रहे हो? हैं समझ रहे हो? बड़े वगैरह तो अपने जैसे ही हो। चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? बड़वा। अब वैसे ना कॉलेजेस में इन उठाने वालों की तादाद बहुत ज्यादा होती है। मिसाल के तौर पे पढ़ाते पढ़ाते मैम का बोर्ड मारकर नीचे गिर गया, ये लोग चाहे लास्ट बेंच पे बैठे हैं, इन्होंने भागे भागे आना और उठा के मैम के हाथ में बोर्ड मारकर देना है और साथ एक स्माइल भी देनी है कि शायद आप नंबर दे दे, पर नहीं। अब ये तो हो गए ना उठाने वाले और चाटने वाले। अब मैं तुम लोगों को बताता हूँ गले तक लेके जाने वालों का। ये लोग लिटरली टीचर के ठंडे से ठंडे जोक पे कह के लगा के हंसते हैं। मकीद मैंने तुम्हें कल लेक्चर में नहीं देखा, कहाँ थे तुम? मैम एक्चुअली मेरे अंकल हैं शफाकत महमूद, उनकी ना चोट लग गई थी, वो जिप में फंस गए थे तो उनका हम पता लेने गए थे। जितना दिमाग तुम एक्सक्यूजेस पे लगाते हो इतना दिमाग पढ़ाई पे लगाया होता आज तुम डॉक्टर होता है। हंसो पैन चलो हंसो, तुम्हारी बेबे ने जोक मारा है, हंसो। मैम यू आर सो फनी, व्हाट अ जोक। आप तो कपिल शर्मा के शो में जाएं।
भैंस चौथ मेरा दिल कर रहा है जितने भी है ना रोस्टर्स, ये कैरी शैरी, डकी भाई, अतिया अहमद, इनको अनसब्सक्राइब करके मैं जंगलों में चला जाऊं या फिर पंखे से लटक के मर जाऊं। ओ भाई इतनी ठंडी जुगत है। इससे ज्यादा लॉजिकल और फनी जोक्स ना तुम्हें भोजपुरी फिल्मों में मिल जाएंगे भैंस। अब देखो मैं फिर से कह रहा हूँ कि मेरा कोई मसला या कोई मेरा इशू नहीं है पंजाब कॉलेज से, बल्कि बहुत ज्यादा मसला है। तो बेटा एक काम कर, सरसों का तेल लगा के उल्टा लेट जा। चुप तेरी माँ का भोसड़ा तेरी। चला। अब जहाँ पे इतना जलील हो ही रहे हैं स्टूडेंट्स, वहाँ पे उन्होंने लेदा कांड मारी हुई है जिसने मजे तो पहले पूरे दिए हैं पर एंड में काटा भी है, बिल्कुल उसी की तरह। सही बुण तो एफएससी वालों की हुई हुई है जो पहले वकार जगह को अपना अब्बू बना के उसके उठाते रहे और अब फटके 4 हो गई है उनकी। लिटरली माहौल ऐसा हुआ है कि पढ़ाई का नाम सुनते ही रोना आ जाए। और इस दौरान गवर्नमेंट ने ऑनलाइन क्लासेस वाली पैंच वाली लेदा वाड़ दी पैं, और ऊपर से हमारा एजुकेशन मिनिस्टर भी अजीब गांडू बंदा है। वो इन्हीं ऑनलाइन क्लासेस के बेसिस पर हमारे फिजिकल एग्जाम्स ले रहे हैं। ऐसे तो नहीं होता है भाई अजीब सस्ते नशे किए हुए तुम लोगों ने। अब ऑनलाइन क्लासेस में कितनी पढ़ाई होती है ना, इस बात का मुझे तुम लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, तुम लोगों को पहले से पता है। अजीब ऑनलाइन क्लास के दौरान ही कभी टीचर का बच्चा रो पड़ता है, कभी उसको टट्टी आ जाती है, कभी उसका पराठा जल जाता है। यार सोचो, कॉमन सेंस यूज करो। पैंचो ऐसे पढ़े का हम क्या एग्जाम में लिखेंगे। और वो शफकत भोसड़ी वाला अपने ही रंडी रोने लेके बैठा हुआ है। खैर अब इस चवल बंदे की मैं लेना शुरू करूंगा तो मेरी जिंदगी इसकी लेते लेते ही गुजर जानी है। और ना ही मैं इतना वेला हूँ, आई मीन इससे ज्यादा हूँ। अरे चूता समझेगा। अब फाइनली इतने साल अपनी मरवाने के बाद बंदा फाइनली यूनी में पहुंचता है। घर वाले ही सोच के एडमिशन कराते कि हमारा बच्चा अब वहां से डॉक्टर बन के ही वापस आएगा, पर नहीं, उनको क्या पता कि उनका बच्चा वहां पे जाके टीचर की पूंडी कर रहा होता है पैं। अब यूनिवर्सिटी में ना तुम्हारे साथ 2 ही चीजें हो सकती हैं, या तो तुम्हें कोई बच्ची मिल जाएगी, तुम्हें उससे प्यार हो जाएगा, तुम उसके प्यार में रुल जाओगे, या तुम वैसे ही रुल जाओगे। अब अगर तुम्हें लगता है ना कि इतने साल कॉलेज यूनिवर्सिटी में मरवाने के बाद कंपनी खुद आके तुम्हारी टूई में जॉब देगी, तो नहीं, तुम गलत हो। मैंने 2.9 जीपीए वालों को भी ना लाइनों में धक्के खाते हुए देखा है, और 2.9 जीपीए ना कोई कम नहीं होता। पर टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि अपना वो भी नहीं आना, क्योंकि हमने तो पढ़ा ही नहीं है। इतनी कोई पेंडी है वहां में ना कि कहीं पे लिखा हुआ ना यहाँ पे मूत ना मन है, हम वहाँ पे हक के भी आते हैं, ऐसे लोग हैं हम। तो किसी के कहने पे पढ़ लिया तो फिर तो हमारी शान के खिलाफ होगा ना। और यूनिवर्सिटी में जाके ना हमारा और भी बेड़ा गर्क हो जाता है, क्योंकि वहां पे जाके सिर्फ पुंडी पुंडी पुंडी। इसलिए मैं कहता हूँ कि हाथ से लगाओ यारी, गांड में रहे दुनिया सारी। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को करो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन भी दबाओ, और कमेंट्स में अपनी बाजी का नंबर भी दो। अच्छा क्या हो गया, मजाक कर रहा हूँ, गाली क्यों दे रहे हो। तो एम करते हैं 500 लाइक्स का, और अगर वो हो जाते हैं तो मैं करूंगा अगली वीडियो में तुम लोगों के लिए डेयर्स। डेयर्स का मतलब समझ रहे हो ना। और हाँ, आखिर में एक बात कहना चाहता हूँ मैं, अंडी मंडी डंडी, अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया उसकी माँ। आई एम गाना मेरे सॉरी बादशाह के साथ। चली ना तेरी, चली ना तेरी, चली ना जली ना तेरी, मेहनत मैंने रुकने ना दी, चाहे किस्मत चली ना मेरी। अपनी खाली थाली खाली खाते खाने को थानी तो मालूम था खा लूंगा सीन। जिस जगह पे इनकी जलती है बस उसी जगह पे मैं डालूंगा घी। आग लगा देगा भाई तेरा, पूरी दुनिया जला देगा भाई तेरा। यहाँ खुद नहीं आए तुम लाए गए हो, बेटा मेरे आगे तेरे जैसे आए गए बहुत। चल बाय बाय बाय, जो किसी की नहीं मानते, जो किसी पे ना ध्यान दे, होता सफल वो। तेरे पल्ले पड़ा कुछ तो तू भाई है, बाकी सारे आके मेरा तोता पकड़ लो।